फिर जैसा हमने डिस्कस किया ना कि डेटा टाइप्स के बारे में, तो देख डेटा टाइप्स में जैसे इंट हो गया, स्मॉल इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल भी आता है, कैर भी आता है, एंड सो ऑन। हमारे पास कोई कमी नहीं है। एग्जैक्टली वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले डिक्लेयर कैसे करते हैं। अगर तुम बोलोगे ना फ्लोट टोटल, इस लाइन को बोलते हैं डिक्लेरेशन। नहीं, तुमने टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाया, तुमने डिक्लेयर किया। फिर आता है एक्स वाई, तुमने इंट नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तुम डिक्लेयर भी कर रहे हो, वैल्यू भी असाइन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वर्ड इनिशियलाइजेशन का मतलब समझने का, अगर कोई बोलेगा ना इनिशियलाइज द वेरिएबल या इनिशियलाइज द क्लास, तो अलग मतलब वो पूछ रहा है कि तुम्हें डिक्लेयर भी करना है, उसको असाइन भी करना है कुछ। समझ में आया क्या? कांस्टेंट क्या होता है? भाई कांस्टेंट वो होता है जिसको तुम एक ही बार वैल्यू दे सकते हो, बार बार नहीं। एक बार दे दिए तो चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल चलो इसको एक प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। यहाँ से इसको हटा देते। देखो नॉर्मल वेरिएबल में क्या है कि अगर तुमने इंट एक्स बोला, मान लो इंट एक्स इज इक्वल टू 10 बोला, फिर नेक्स्ट स्टेप पे तुमने 100 बोला। अब जैसे ही तुम रन करते हो, तुमको कोई इशू नहीं, एकदम स्मूथली ये कंपाइल भी हो जाएगा, तुम्हें जीरो एरर। बस एक वार्निंग दे रहा है, वो वार्निंग भी क्या है कि एक्स का एक्चुअली कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो। अब आगे मैं इसके कॉन्स्ट लिख देता हूँ। सिर्फ ये कीवर्ड लिख देने से अब ये कांस्टेंट बन जाता है, और तुम्हें एरर आ जाता है। वो बोल रहा है कि यू कैन नॉट मॉडिफाई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। एक बार अगर उसको वैल्यू असाइन कर दिए, तो अब तुम इसको बार बार असाइन नहीं कर सकते। बस वो यही कहना चाहता है। तो इसमें अगर एग्जाम में पूछता है कॉन्स्ट के बारे में, तो यही कहना है कि कांस्टेंट इज अ वेरिएबल विच whose value cannot be changed once assigned। ओके। टाइप कन्वर्जन क्या क्या है हमारे पास? असल में दो टाइप के कन्वर्जन होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एग्जैक्टली टाइप कन्वर्जन क्या होता क्या है? भाई एक कन्वर्जन है, यानी इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट से इंट या डबल में कन्वर्ट करना, कैर का इंट में करना, एंड वाइस वर्सा। ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग एक ही बात है। तो चलो देखते हैं हम ये कैसे कर पाते हैं। देखो हमको अब इतना तो पता चल गया है कि डबल का साइज बहुत ज्यादा है वेरिएबल का। तो डबल फॉर एग्जांपल मैंने इंट डिक्लेयर किया, मैंने एक इंट आई डिक्लेयर किया। इंट डबल से छोटा होता है। फॉर एग्जांपल इंट के अंदर है 100। तब तुम देख सकते हो, अगर मैं डी इज इक्वल टू आई बोलूंगा, याद रखना ये राइट टू लेफ्ट जाता है, यानी आई की वैल्यू जो है वो डी के पास चली जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, डी के अंदर जो 100 है वो किसके अंदर चले जाए, आई के अंदर जो 100 है वो डी के अंदर चला जाए। और अगर मैं डी को प्रिंट करूंगा तो बिना किसी प्रॉब्लम के ये प्रिंट कर देगा। यानी ये जो हुआ ना यहाँ पर, इसे कहते हैं इम्प्लीसिट कास्टिंग। यानी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद कास्ट कर देगा। वो इंटीजर को डबल बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है तुमको। ठीक है। अब गड़बड़ कब होती है पता है क्या? जब तुम उल्टा करते हो इस तरह से। इस डी को मैं 1000 दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। अब जब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, ठीक है, तुम्हें आउटपुट भी बड़ी आसानी से दिख जाएगा। पर गड़बड़ तब होगी जब तुम इसको एकदम बड़ी वैल्यू दोगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर ना 1 2 3 4 5 6 इतना देता हूँ, 7 भी डाल देता हूँ। अब तुम देखना मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 7 बोला। चलो और देखते हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ, एक छोटी सी गड़बड़ है। मैंने यहाँ पे ये डी को प्रिंट किया जबकि मुझे आई को प्रिंट करना है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं कितना ये प्रिंट कर पाता है। तुम देख सकते हैं कि बहुत ही गार्बेज वैल्यू इसने दे दी। राइट ना? ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। समझ रहे हो क्या? इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर 4 तक देता हूँ, तो बरोबर प्रिंट कर रहा है। चलो एक एक करके नंबर बढ़ाता हूँ, 5 कर देता हूँ। यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं, 6 करता हूँ। 6 पे करते ही प्रॉब्लम शुरू। राइट ना? तो ये क्या हो गया, क्योंकि इंट का इतना साइज ही नहीं था कि वो उसे कन्वर्ट कर पाता। राइट ना? तो वो उसने कुछ भी गार्बेज वैल्यू फिर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दी। ठीक है। कहीं कहीं पे तुमको ना फोर्स करना पड़ता है। चलो और एक सिचुएशन यहाँ पे हम कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कैरेक्टर लेता हूँ, लेट से सी। यहाँ पे मैंने ए डाला, कैपिटल ए। एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट से इंट आई। ठीक है। अब इस आई को मैं असाइन कर देता हूँ सी के साथ, यानी सी के अंदर जो भी वैल्यू है वो आई में चली जाएगी। पर सी के अंदर तो अल्फाबेट है। राइट ना? और अल्फाबेट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जवाब है हाँ, क्योंकि पॉसिबल है। कैरेक्टर 1 बाइट का स्टोरेज लेता है जबकि इंट 2 बाइट का, और वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा लाइक दिस।
पर क्या हो अगर तुम्हें सी प्रिंट करना है, तो सी प्रिंट किया तुमने, ओके, और यहाँ पर ए आ गया, लेकिन अगर तुमको इधर ही कास्ट करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दो क्या है। ये कहलाता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, यानी यहाँ पर तुम खुद फोर्स कर रहे हो कि भाई सी को, जो कि कैरेक्टर है, इसको तुम इंट में कन्वर्ट कर दो इस तरह से। तो जैसे ही तुम यहाँ पे इंट लिखते हो तो अब तुम्हें 65 लिख के आ जाता है। समझ में आया? ये हो गया एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो ये हमने कुछ कास्टिंग भी देख ली है। ये रहा, यहाँ पर डेमो भी दिया एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का। तुम ऐसे इस तरह से डबल बोल सकते हो, पर सी प्लस प्लस में, ये टर्बो वाले में ऐसा अलाउड नहीं है करना, ठीक है। इनपुट आउटपुट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे फ्लो कंट्रोल के बारे में। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? तो फ्लो कंट्रोल के अंदर असल में दो चीज आती है। एक होता है तुम्हारा कंडीशनल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है लूपिंग। कंडीशनल के अंदर आता है तुम्हारा इफ एल्स इफ वगैरह, ये सब आ जाता है। तुम देख सकते हो यहाँ पर मैं डायरेक्टली उसी के बारे में डिस्कस करता हूँ। ये रहा इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच केस। असल में चार चीज ही आती है इसके अंदर। अगर तुम्हें ये चार चीज समझ में आ जाती है तो तुमको पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये इसका सिंटैक्स है, मतलब कैसे लिखना है। याद रखना, इफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही चीज तुम लिख सकते हो जिसका एवेल्युएशन ट्रू और फॉल्स में होता हो, जीरो और वन में। क्योंकि इस पे ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन में ही बात करेगी। अगर वन हुआ तो ये अंदर जाएगी, स्टेटमेंट को रन करेगी। अगर जीरो हुआ तो कभी अंदर नहीं जाएगी, सीधा बाहर निकल जाएगी। समझ में आया क्या? ये इसका फ्लो कंट्रोल है। तुम देख सकते हो कुछ इस तरह से है इसका फ्लो कंट्रोल। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट को रन करेगी और आउटपुट दिखा देगी, अगर नहीं है तो अंदर जाएगी नहीं, डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? तुम चाहो तो इफ एल्स दे सकते हो, यानी कि अगर ट्रू है तो क्या, और अगर ट्रू नहीं है तो क्या। तुम दोनों कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो चलो एक एग्जाम्पल के जरिए इस चीज को समझ के लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके, हम एक वोटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है एज। इसकी वैल्यू मैं यूजर से लेता हूँ, सी आउट, ठीक है। एंटर योर एज, ओके। इसकी वैल्यू जैसा मैंने कहा मैं यूजर से ले रहा हूँ। अब अगर एकदम सिंपल है, क्या अगर मान लो बंदे की एज 18 से ऊपर है तो लिख के आ जाना चाहिए तुम वोट दे सकते हो। तो ये करने के लिए मैं दूंगा इफ अगर एज 18 या 18 से ज्यादा है तो क्या हो जाना चाहिए, यू कैन वोट, ठीक है। या फिर तुम डायरेक्टली हिंदी में ही बोल दो, यहाँ पे तुम वोट दे सकते हो, राइट ना। कंपाइल करो, रन करो। अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 34 डाला तो मुझे मेरा आउटपुट दिख जाएगा, तुम वोट दे सकते हो। फिर रन किया, ठीक है, 20 डाला तो आउटपुट दे सकते हो। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट कैटेगरी, सिंगल लिफ कैसे यूज करते हैं और उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पर क्या हो अगर फॉल्स हो जावे, अगर 12 डाल दिया तो लिख के आना चाहिए ना कि तुम वोट नहीं दे सकते, राइट ना। उसके लिए क्या, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एल्स। ये रहा एल्स का ब्लॉक, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, तुम वोट नहीं दे सकते, ओके। रन करते हैं, फिर डालते हैं 12, तुम वोट नहीं दे सकते। कोई बड़ा नंबर डालते हैं, लेट से 20, तुम वोट दे सकते हो। तो अब देखो तुम्हारा प्रोग्राम काफी एक्यूरेटली काम करता है। प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करता है, जैसे ही तुम जो भी वैल्यू डालते हो, लाइक 12, तो एज के अंदर स्टोर हो जाती है। फिर यहाँ पर आता है क्या 12 बड़ा है 18 से, बड़ा या इक्वल है 18 से, तो जवाब है नहीं, फॉल्स, वो बड़ा नहीं है। तो सीधा वो एल्स के पास जाता है और एल्स के अंदर जो सी आउट है वो प्रिंट कर देता है। गेट सी एच से आउटपुट ठहराता है, कहानी खत्म। समझ में आया कैसे काम कर रहा है? ये कुछ इस तरह से ही काम करता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। पर क्या हो अगर तुम्हें एक से ज्यादा कंडीशन देनी हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो चलो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लो इफ एल्स इफ की पूरी लैडर बना सकते हैं। अगर बंदे की एज जो है वो 18 से कम है तो हम यहाँ पर बोल देंगे तुम वोट नहीं दे सकते हो, ठीक है। और अगर उसकी एज एल्स इफ, ठीक है, 18 या 18 से ज्यादा है और यानी कि एंड अगर एज 30 से कम है तो हम क्या बोलेंगे, तुम वोट दे सकते हो, हम्म, पर कुछ काम भी कर लो, एल्स इफ, ठीक है, अगर एज 80 30 या 30 से ज्यादा है
ठीक है, और अगर एज 50 से कम है, तो कोई बिजनेस का सोच लो, अगर जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, अगर एज 50 से ज़्यादा है, ठीक है, एंड अगर एज 60 से कम है, ठीक है, यहाँ पर 50 या 50 से ज़्यादा बोलना ज़रूरी है, वरना कोई ऐसा नंबर ना पास हो जाए जो कंडीशन में कभी फिट ही नहीं बैठे। ठीक है, ठीक है, बुढ़ापा आ चुका है। ठीक है, एल्स अगर 60 से भी ऊपर चली जाती है, ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 60 से भी ऊपर चली जाती है, ठीक है, रेस्ट इन पीस। ठीक है, इस तरह से अब मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ 3 एरर्स हैं, चलो जल्दी से उनको दुरुस्त करते हैं। ठीक है, पहला एरर तो यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं है। चलो फिर से कंपाइल करते हैं, अब कोई एरर नहीं, अब रन करता हूँ। ठीक है, अगर मैं डालता हूँ 12 तो तुम वोट नहीं दे सकते। रन करता हूँ, अगर मैं डालता हूँ 20 तुम वोट दे सकते हो, पर कुछ काम कर लो। अगर मैं डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल 42, हाँ कोई बिजनेस का सोच लो, अगर जॉब नहीं मिल रहा। ठीक है, रन करो। अगर 55 डालता हूँ, बुढ़ापा आ चुका है। अगर मैं डालता हूँ 72 तो रेस्ट इन पीस। समझ में? तो ऐसा करके तुम कितनी भी लंबी लैडर बना सकते हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि 3 वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल आई, ए, बी, सी, और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? अक्सर ये असाइनमेंट तुम लोग को पूछा जाता है। ठीक है, तो वैसे तो इनकी वैल्यू यूजर से लेनी है, पर फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो भाई एक तरीका तो ये है कि तुम इफ एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर ए बड़ा है बी से, एंड अगर ए बड़ा है सी से, तो जाहिर सी बात है अगर ए दोनों से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन है? ए सबसे, एल्स इफ अगर बी बड़ा है ए से, एंड बी बड़ा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन है? बी सबसे बड़ा है ना? एल्स ए ए सी सबसे बड़ा है। ओके, अब इसको रन करते हैं, सेमीकोलन। तो क्लियरली बी सबसे बड़ा है क्योंकि हमने 300 उसी को दिया है, पर इस लॉजिक में गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बी और सी को सेम वैल्यू दे दिया, तो चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ा सी है, नो इश्यूज। ठीक है, मैंने ए और बी को सेम वैल्यू दे दिया, तब ये गलत आंसर देता है। तो इससे बचने के लिए हमने यहाँ पर समझा था कि नेस्टेड इफ कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी जगह पे अब आप यूज करते हैं नेस्टेड इफ। अगर ए बड़ा है बी से, इफ अगर ए बड़ा है सी से, ठीक, ए सबसे बड़ा है, एल्स सी सबसे बड़ा है। एल्स इफ अगर बी बड़ा है सी से, ठीक है, सी आउट, बी सबसे बड़ा, सी आउट, सी सबसे बड़ा है। तुम देख सकते हो, अब ये वाला लॉजिक ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये इस तरह की कंडीशन को भी हैंडल कर पाए। एटलीस्ट वो गलत आंसर तो कभी नहीं देगा। राइट, ये कैसे काम करता है? जैसे तुम देख सकते हो, इस वक्त ए की वैल्यू 300 है, बी की वैल्यू 300 है, तो क्या 300 बड़ा है 300 से?
तो जवाब है नहीं। ठीक है, बड़ा तो नहीं है, इक्वल है, तो यहाँ नीचे चला गया। क्या 300 बड़ा है सी से? तो जवाब है हाँ, सी से तो बड़ा ही है 30 से, राइट ना, और आंसर सही कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मान लिया यहाँ पे इसको मैं 3000 कर देता हूँ, अब सी सबसे बड़ा है, क्या 300 बड़ा है 300 से? जवाब है फॉल्स, सीधा जंप मारेगा ये एलसिफ पर। क्या 300 बड़ा है 3000 से? फॉल्स, सीधा ये आउटपुट में प्रिंट करेगा सी सबसे बड़ा है। अगर वाइस वर्सा तुम यहाँ पर 4000 कर दो, एक ही वैल्यू, तो क्या 4000 बड़ा है 300 से? तो जवाब है हाँ, तो अंदर चला गया। क्या 4000 बड़ा है 300 से? तो ए सबसे बड़ा है, तो ये हमेशा तुमको सही आउटपुट दे देता है। तो ये है नेस्टेड इफ, और ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये कम चेकिंग करता है, यानी प्रोसेसिंग टाइम भी कम लेगा नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से। समझ में आई?